माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप देख रहे हैं आसमान भी, मुझे लगता है कि इंद्रदेव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के लिए जो है माननीय इंद्र जी भी स्वयं खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको अलंकृत करेंगे जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। भगवान नागराज महाराज की जय। भगवान नागराज जी की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गोपाल लोक धाम जहाँ पर पूज्य महाराज श्री के द्वारा भागवत और अनेकों ऐसे धार्मिक काम सबके मार्गदर्शन के लिए, सबके अंदर प्रेरणा आए, गौ माता के लिए अपना लगातार प्रयत्न करने वाले, संकल्प लेकर आगे बढ़ने वाले और संपूर्ण समाज को इस दिशा में प्रेरित करने का इनके द्वारा काम हो रहा है। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज हमारे गंगोत्री क्षेत्र के विधायक भाई सुरेश चौहान, इस क्षेत्र के विधायक भाई संजय डोभाल जी, दीपक जी, डॉक्टर धीरज नौटियाल जी, हमारे वरिष्ठ कुलानंद नौटियाल जी, आचार्य राकेश जी, आचार्य रामभूषण जी, राजेश्वरी जी, और आज आप सबके बीच में आने के लिए और पूज्य महाराज श्री जी का तो आदेश था ही था, हमारे श्री विकास पाटनी जी जिन्होंने विशेष रूप से मुझे आज आप सबके बीच में आने के लिए लगातार संपर्क किया। दामोदर पाटनी जी, विमला नौटियाल जी, विशंबर पांडे जी, कुसुम शर्मा जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए हमारे पूज्य भक्तगण जिन्होंने इस माँ गौ माता के लिए चलने वाले यज्ञ में अपना योगदान देने वाली बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी सभी माताएं, सभी बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग उपस्थित, हमारे सभी नौजवान साथी, सभी प्यारे बच्चे उपस्थित, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे पूज्य गौ गंगा कृपा कांक्षी गोपाल मणि महाराज जी सहित यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, सभी माताओं बहनों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। मुझे बताया गया कि आज महाराज श्री का जन्मोत्सव भी है। मैं महाराज जी को जन्मोत्सव की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज की इस अवसर पर गौ संरक्षण के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे पूज्य संत गोपाल मणि महाराज जी के लगातार प्रयासों और प्रयत्नों को नमन करता हूँ कि उनके द्वारा देश में अनेकों स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। मुझे भी अनेकों स्थानों पर पूज्य महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान हुआ है और पिछले दिनों में हिमाचल में था तो वहाँ भी
पूज्य महाराज जी की कथा हो रही थी, वहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। आज हम अत्यंत ही पावन मौके पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भगवान नागराज जी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। मैंने भगवान नागराज जी से प्रार्थना की है कि हम सब प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, उनका आशीर्वाद हम सभी को निरंतर मिलता रहे। भगवान नागराज जी की महिमा से हम भली भांति परिचित है, अभी आचार्य जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया और पूज्य महाराज से भी लगातार उसके बारे में बताते ही हैं। आज भगवान नागराज जी की महिमा से यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम दूर दूर से इतने सारे श्रद्धालु पहुँचे हैं। इस स्थल पर पहुँचकर मैं भी सचमुच अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं आपके इस अवसर पर हमारे आयोजकों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी आज आप सबके बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो इतना धार्मिक कार्य, आत्मिक कार्य और पूज्य कार्य जो किया जा रहा है, उस कार्य में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति में गाय को सनातन संस्कृति में माँ का दर्जा प्राप्त है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है गौ माता के मुख से माँ गंगा बसती है और गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तथा जो लोग गाय का पालन करते हैं उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है, उन पर हर प्रकार की कृपा होती है। आजकल लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे लोग, वामपंथ को मानने वाले मजहबी लोगों ने गाय, गोबर, गौमूत्र आदि की बात करने को एक मजाक का विषय बना दिया। भाइयों बहनों, मैं गौ रक्षा की बात करना कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकता है, परंतु हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है और हम सब इसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। गौ माता का दूध का कर्ज इस देश के लोग कभी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण अंग ही नहीं, हमारे जीवन पद्धति है, हमारे जीवन के साथ चलने वाली है। भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में चलने वाली सरकार, उसकी अगर सर्वोच्च प्राथमिकता में कोई है तो ये डेयरी सेक्टर है और गौ माता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के अंदर भी गौ संरक्षण के साथ साथ लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हमने गौ माता का जो प्रतिदिन का जो एक पहले से बहुत कम 6 रुपया निर्धारित किया हुआ था, उसको आज हमने 80 रुपया प्रत्येक दिन कर दिया है। भाइयों बहनों, गौ संरक्षण के लिए स्थानीय संस्कृति तथा धार्मिक आयोजनों को केवल राज्य तक ही सीमित न कर, आज राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको पहचान दिलाई जा रही है। लगातार काम हो रहा है। हम इस प्रयास में भी लगे हैं कि उत्तराखंड से जाकर विदेशों में बसे हमारे प्रतिभाशाली लोगों के जरिए अपनी जो हमारे यहाँ की लोक संस्कृति है उसको विश्व पटल पर पहचान दिलाई जाए। हमारी सरकार देवभूमि के देव स्थानों को, पूजा घरों को विकसित करने और उनके नियमित रूप से रख रखाव करने के हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। हम देवभूमि के विख्यात जो मंदिर हैं उनके साथ साथ स्थानीय पूजा स्थलों और पौराणिक स्थलों और तीर्थाटन और पर्यटन के नक्शे पर भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देश और दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए हम लगातार प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है कि हम उत्तराखंड के गांवों और युवाओं को जितना हो सके हमारे गांव, हमारे छोटे छोटे जो लोग हैं उन सभी को मजबूती प्रदान हो, वहां पर आधारभूत सुविधाएं हो, मूलभूत सुविधाएं हो, जो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, वो सब व्यवस्थाएं वहां पर हो। भाइयों बहनों, इस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं कि सुदूर गांवों तक सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंचे और देवभूमि के सभी गांव 21वीं सदी के गांव बन सकें। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के अंदर सैकड़ों ऐसे दिव्य स्थल, पौराणिक धरोहर हैं
जिनको आज हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर स्थानीय स्तर पर आज रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, उनको रोजगार मिलेगा। वहीं हम पलायन को रोककर मातृभूमि में ही काम स्थापित करके रोजगार को सृजित कर सकेंगे और अपनी जन्मभूमि का कर्ज भी अदा कर सकेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भगवान नागराज के आशीर्वाद से हम सभी अपने इस ध्येय को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड आने वाले समय में पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में, मां भगवान नागराज की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, गौ माता की कृपा से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जो हमारा संकल्प नए उत्तराखंड का है, उसको पूरा करने के लिए आप सभी सहयोग और आशीर्वाद मुझे और मेरी सरकार को हमेशा की तरफ जैसे आप देते रहे, आपका हमेशा मिलता रहेगा। मैं आज के अवसर पर पूज्य महाराज जी ने और आचार्य जी ने और हमारे यहाँ के विधायक जी ने लगातार मुझे कहा, नोटियाल जी ने भी कहा है, यहाँ पर हमारा ये संकल्प रहेगा कि यहाँ तक इस पवित्र स्थान तक सड़क पहुंचे, उसके लिए हम अपना प्रयास करेंगे। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी और भी जो भी यहाँ पर और भी जो धार्मिक स्थल को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम हो सकते हैं, उन कामों को मैं निश्चित रूप से उसका आकलन करवाऊंगा और आकलन करवाने के बाद इस क्षेत्र के जो समग्र विकास के लिए जरूरी होगा, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय।